हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नवाली 1.1 जो एक पार्ट का है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 10 तक का प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न का सॉल्व करेंगे। लिखा है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, एक नंबर में है क्रम विनिमय नियम गुण। क्रम विनिमय नियम गुण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात उसका उदाहरण लिखना है। लेकिन अगर हम इसको समझ जाएंगे तो कितना उदाहरण दे सकते हैं। जैसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं किसी भी दो संख्याओं को किसी तरह जोड़ेंगे, उलट पलट को भी जोड़ेंगे तो उतना ही संख्या प्राप्त आएगा। जैसे आप लिखे किसी भी दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल गुणा संख्या का पलट कर भी किया जा सकता है। पलट कर भी, जैसे मानिए यहाँ पर 6 + 2 करेंगे 8 आएगा, 6 + 2 8, या 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा, या इसी को पलट दिए कि ना 2 × 6 किए तो 12 आया कि ना। तो आप अपने मन से अगर इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो कैसा एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं। किसी भी दो संख्याओं को उलट कर योग करने से या गुणा करने से वही संख्या प्राप्त होता है। अब देखेंगे 2 नंबर है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण किसी 3 संख्याओं का योग तथा गुणा कोई भी दो संख्याओं को पहले कर प्राप्त संख्या को तीसरे संख्या से करते हैं। मतलब जो प्राप्त संख्या आएगा उसको तीसरे संख्या से फिर गुना करेंगे या योग करेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ पर 2 + 3 + 5, पहले कोई 2 को कर लेंगे, है 2 को करके बचा हुआ में करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। है 2 के जोड़ के बचे हुए है 2 के है 2 जोड़ेंगे, कितना है जोड़ेंगे, जोड़िए 5 × 3 = 8, 8 आया, 8 को 2 को 10 आएगा। अगर इसी तरह पहले 2 या 3 को जोड़कर और फिर बाद में 5 को जोड़ेंगे 10 ही आएगा कि ना। गुना में इसी तरह होता है, 2 × 3 × 5 है मान के चलिए, तो 3 × 2 = 6, 6 में फिर 5 से गुना करेंगे कितना आया 30। या हम लोग 3 × 5 पहले कर सकते हैं, 3 × 5 करेंगे और जितना आएगा 3 × 5 = 15, और 15 में 2 बचा है, 2 से गुना करेंगे कितना आ गया 30। सेम होता है, आप अपने मन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर आइएगा समवर्ग नियम। समवर्ग नियम है दो परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे समवर्ग नियम कहते हैं। 2 को परिमेय संख्या में लेना है, बाटा में कोई भी 2 संख्या ले लेना उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो। तो परिमेय संख्या बाटा में ले लिए कि ना 2 को संख्या, एकरा के जोड़ के जो संख्या प्राप्त होगा उसे समवर्ग नियम कहते हैं। गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगा उसे समवर्ग नियम कहते हैं। आप कोई भी यहाँ पर संख्या लेकर कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा योग तत्समक। योग तत्समक सबसे आसान है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, या किसी भी संख्या में 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है, उसे समवर्ग नियम कहते हैं। जैसे 5 + 0 कितना बराबर 0, या 5 - 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व करेंगे। 12 नंबर है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए नंबर में दिया है क्या चीज योग 8 हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा 2 पूर्णांक लिखना है। मान के चलिए ये नंबर हम बना रहे हैं, ऐसा 2 पूर्णांक लिखना है जिसका योग करने पर कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम -2 लिख दें और कोष्ठ में कितना कर दें -6 कर सकते हैं कि ना, -2 और प्लस -6 कितना आ गया -8 हुआ कि ना। आप अपने मन से कोई अंक लेकर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं, एक और हम आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पर ले रहे हैं -16 अगर ले लेंगे और ये 8 ले लेंगे तो कितना बचेगा -16 को में से 8 को सदा रहे कितना बचेगा -8 बचेगा। अपना मन से आप
अनेकों अंक ले सकते हैं। ठीक, ये नंबर खत्म। बी नंबर में कौन बोला है, अंतर 18 हो, मतलब अंतर मतलब घटा। ऐसा दो पूर्णांक लिखना है, ऐसा दो पूर्णांक लीजिए जिसका अंतर घटाव करने पर कितना आना चाहिए, जिसका अंतर -18 हो। अंतर मतलब घटाव कितना हो, -18 हो। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखे है, इसमें क्या लिखे कि घटाने पर 18 हो जाए। तो अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर बच लेंगे 20 लेंगे, तो 20 को में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -18 बचेगा। 2 को में से 20 को नहीं घटेगा तो 20 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा कि ना, -18 हुआ। आप अपने मन से कोई कोई अंक लेकर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सी नंबर में कौन सी बोला है, योग 0। ऐसा दो पूर्णांक लीजिए जिसका योग करने पर 0। जहां 0 आ जाए विपरीत लिया जाता है। अगर यहाँ पर माइनस में लेंगे तो यहाँ पर प्लस में कोई अंक ले लीजिए, सेम अंक ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर प्लस में 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस के तो प्लस से हटाएगा, यहाँ पर लेकिन माइनस में 5 लेना होगा तब ना 0 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार 1.1 समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 1.1 का पूरा वीडियो हम समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में 1.2 का अध्ययन करेंगे।